एंड वेलकम एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर पे बेस्ड है। इससे पहले हमने सेट 1 किया था जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग सेट 2 करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट इट इवॉल्व्स द कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स एंड डैश गैस। हमारे ऑप्शंस हैं ए में ऑक्सीजन, बी में हाइड्रोजन, सी में कार्बन डाइऑक्साइड, डी में क्लोरीन। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हो क्या रहा है, मतलब हमारे पास एसिड्स हैं, ठीक है, वेरियस एसिड्स हमारे पास हैं। वो रिएक्शन करेंगे, वो रिएक्ट करेंगे किसके साथ? अलग अलग मेटल्स के साथ, लाइक मेटल कार्बोनेट के साथ कर सकते हैं, मेटल ऑक्साइड्स के साथ कर सकते हैं। तो आज हमें इसके बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एसिड है, क्योंकि चैप्टर हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, वो अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल कार्बोनेट कहने का मतलब कोई भी मेटल जो कार्बोनेट के फॉर्म में हो, ठीक है, तो क्या फॉर्मेशन होगा? तो फॉर्मेशन होगा द कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, मतलब उस मेटल का जो सॉल्ट होगा वो फॉर्म होगा, एंड डैश गैस। डैश गैस में आपका सी ऑप्शन होगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्मेशन होगा। आई होप आपको उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, बट एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल एक केमिकल रिएक्शन के रूप में। Na2CO3 मतलब ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, मतलब ये किसी मेटल का कार्बोनेट है। अब ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है Na2SO4 मतलब उसी मेटल का सॉल्ट, ठीक है, सोडियम सल्फेट मतलब सोडियम मेटल का सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, प्लस H2O वाटर का भी फॉर्मेशन हुआ जो कि गैस बन के लिबरेट हो गया, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन हुआ है। तो इस रिएक्शन में बेसिकली एसिड जो है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है और कॉरस्पॉन्डिंग मेटल सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसमें क्या हो रहा है, एसिड जो है वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमारा दूसरे टाइप का रिएक्शन है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम की जगह कोई भी मेटल हो सकता है, ठीक है। तो क्या क्या फॉर्मेशन होगा? इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा उसी मेटल का, वाटर एंड डैश। तो इस डैश में भी क्या होगा, बेसिकली आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे, आइए देखते हैं। पहला हमारा यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज NaHCO3। Na बोले तो सोडियम, H हाइड्रोजन एंड CO3 कार्बोनेट। ये किसके साथ मिला है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ। तो फॉर्मेशन क्या क्या हुआ है? उसी मेटल का सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड, वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुआ इस वाले टॉपिक का। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, विच रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। आप सभी फायर एक्सटिंग्विशर देखा होगा आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो कभी सोचा है कि उसके अंदर क्या क्या रहता है, कैसे उसमें से गैसेस निकलने लगते हैं और कैसे आग बुझ जाता है? तो वो बेसिकली जो गैस निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है। अब वो निकलता कैसे है, तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है वो देखते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें क्या होता है। ए में है एसिड रिएक्टेड विथ मेटल, मतलब एसिड होता है और वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है। बी में है एसिड रिएक्टेड विथ सोडियम कार्बोनेट, एसिड रहता है और सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाता है। एसिड रिएक्टेड विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड कोई रहता है उसके अंदर और वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाता है, या फिर एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो उसमें बेसिकली होता क्या है, जो एसिड है उसमें एक एसिड रहता है, ठीक है, और वो एसिड जो है वो अलग कंटेनर में रहता है उसके अंदर ही, ठीक है, और उसी में फिर हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है। और जैसे ही हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर को प्रेस करते हैं दोनों का रिएक्शन हो जाता है और रिजल्ट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है और उससे आग बुझ जाती है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर एसिड रिएक्टेड विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल ऑक्साइड। अगर एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो क्या होगा? इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर,
सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा, या सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा, या सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा, या नन ऑफ द अबव होगा। तो आइए आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। बेसिकली जब भी कोई एसिड, इसको याद रखना है, जब भी कोई एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। ए आंसर होगा। ओके, कैसे, ये देखिए, ये भी एक सिंपल रिएक्शन है। एसिड है, किसके साथ मिल रहा है, मेटल ऑक्साइड के साथ, तो क्या क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अ बेस इज रिएक्टेड विथ मेटल्स। यहाँ पे 3 रिएक्शन दिए हुए हैं और डी में ऑल ऑफ द एबव है। इसमें हमें ये खोजना है, ये पता करना है कि कौन से रिएक्शन में बेस मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो पहले हम मेटल देखते हैं। ए ऑप्शन में क्या है, 2NaOH प्लस Zn। हाँ, जिंक एक मेटल है, वेरी गुड, जिंक मेटल तो हमें मिल गया। लेकिन क्या वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, NaOH। हाँ, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। तो वी फाइंड आवर आंसर। सो हमारा आंसर क्या होगा, ए, 2NaOH प्लस जिंक, मतलब बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट किया और Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ। बी में क्या था, HCl के साथ था। सी में क्या था, H2SO4 के साथ था। मतलब बी और सी में मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, नॉट बेस। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज एक प्रकार से पढ़ रहे हैं कि अगर एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होगा तो क्या होगा। अब हम लोग उसी का आगे एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख रहे हैं कि एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो ए में है इट फॉर्म्स न्यू बेस एंड वाटर, बी में है इट फॉर्म्स न्यू एसिड एंड वाटर, सी में इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, डी में इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो बेसिकली याद रखना है कि जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। मतलब सी हमारा आंसर होगा, इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। लाइक दिस, ऐसे आप याद रख सकते हो। एसिड HCl है यहाँ पे, वो बेस के साथ मिला NaOH के साथ, तो बना क्या, सॉल्ट NaCl प्लस H2O वाटर। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, विच आर द फॉलोइंग आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन सा होगा। ए में है इथेनॉल, बी में ग्लूकोज, सी में एसिड, डी में ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा सी, एसिड। अब एसिड ही क्यों होगा, क्योंकि वैसा सब्सटेंस जिसमें आयंस पाए जाते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, तो एसिड में हमने पहले देखा था हाइड्रोजन आयन होता है और हाइड्रोनियम आयन होता है, H प्लस और H3O प्लस। ठीक है, बेसिस में भी हाइड्रोक्साइड OH माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। तो जिसमें आयन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो एसिड में होते हैं आयंस तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इथेनॉल एंड ग्लूकोज में कोई आयंस नहीं होते हैं, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, कैन वी ऐड वाटर टू द कंसनट्रेटेड एसिड्स। ए में है यस, बी में नो, सी में मे बी, डी में नन ऑफ द अबव। क्या हम लोग कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर मिला सकते हैं, इसका आंसर होगा नो, बी, नो। अगर हमारे पास कोई कंसनट्रेटेड एसिड है उसमें हम पानी नहीं मिला सकते। अगर ऐसा ना कर सकते हैं तो हम कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट फिर कैसे बनाते हैं, पानी अगर ना मिलाए तो उस केस में क्या होता है, हम लोग डायरेक्टली वाटर को एसिड में नहीं मिला सकते हैं लेकिन एसिड को तो वाटर में मिला सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट करने के लिए पहले पानी लेते हैं, वाटर, ठीक है, बीकर में, उसके बाद उसमें कंसनट्रेटेड एसिड को थोड़े थोड़े करके मिलाते हैं और उसको प्रॉपर स्टीरिंग करते हैं, तब वो डाइल्यूट होता है। ऐसा क्यों होता है, डाइल्यूट करने के लिए तो हम या तो पानी में भी एसिड मिलाए या एसिड में भी पानी मिलाए, बात तो एक ही होगी। नहीं, बात एक ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही हम थोड़ा सा पानी एसिड में देंगे तो एसिड, जितने भी एसिड्स के मॉलिक्यूल हैं वो चाहेंगे कि पानी को मैं अपने अंदर रिएक्ट करवाऊँ, वो चाहेंगे मैं अपने अंदर रिएक्ट कराऊँ, और इसमें सारे सब्सटेंस में एक प्रकार से लड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा और फिर बीकर भी फट सकता है और आपका जो एसिड है वो बॉयल होने लगेगा। सो दैट इज़ डेंजरस।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पानी में थोड़े थोड़े एसिड को मिलाते हैं, तो इसको याद रखना है। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस एसिड कैन बी यूज्ड। हाँ, अब पूछा जा रहा है एसिड का क्या यूज़ है, एसिड जो होता है उसका यूज़ क्या होता है जनरल लाइफ में। तो ए में है इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर डाइंग, हाँ कपड़े के इंडस्ट्री में डाइंग के लिए यूज़ होता है, यस। बी में है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड ड्रग्स, हाँ हम लोग जो दवाई और फर्टिलाइजर्स का प्रिपरेशन करते हैं उसमें भी एसिड्स का यूज़ होता है। सी में है इन लीड एसिड बैटरीज, हाँ बिल्कुल आपने देखा होगा 12 वोल्ट का लीड एसिड बैटरी होता है, उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। तो ए बी सी होगा, इसका मतलब डी ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर हो गया डी ऑल ऑफ द एबव, हम इस सभी जगह एसिड का यूज़ करते हैं। नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, द बेसिस कैन बी यूज्ड एट, बेस का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। ए में है सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री, बी में है पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, सी में है एज एन इंसेक्ट और पेस्ट किलर, डी में ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए कि बेसिस का यूज़ रियल लाइफ में, एवरीडे लाइफ में हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।